Hi friends, welcome to my YouTube channel. This is Aditya Raj and we are discussing information security series. तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में वो है एंड सिक्योरिटी। तो एंड सिक्योरिटी में आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस, ओके, लाइक एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स EDR, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म EPP, फिर होता है हमारा एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स XDR, फिर आता है मोबाइल थ्रेट डिफेंस MTD, डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस जिसे कहते हैं GTNA। ओके, सो इसे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे मैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी को सिक्योर करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस जिसे हम कहते हैं NGAV। दिस इज आवर नेक्स्ट जेन एंटीवायरस। व्हाई इट इज नेक्स्ट जेन एंटीवायरस? because it is an advanced type of antivirus technology designed to stop modern cyber threats that traditional antivirus tool often miss। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पहले के जो रेगुलर और बेसलाइन एंटीवायरस थे वो क्या है, सिग्नेचर बेस्ड। जो ट्रेडिशनल हमारा जो एंटीवायरस है वो क्या है, वो सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस होता है, जो कि आज के टाइम में इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। क्योंकि आज के टाइम में जो साइबर अटैक हो गए हैं, साइबर थ्रेट्स हैं हमारे, उनका लेवल काफ़ी चेंज हो गया, उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया, उनका पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि एक लेट्स से कोई OEM है, लेट्स से कोई हिल है, लेट्स फॉर एग्जांपल, तो उसका एक सिग्नेचर डेटाबेस होता है। उस सिग्नेचर डेटाबेस में जितने भी सिग्नेचर आपके पास वहाँ पे अपडेटेड रहते हैं वो आपके एंटीवायरस जो आपने इंस्टॉल किया हो वो उससे सिंक में रहता है, और उसके सिग्नेचर के बेस पे वो सारे एंटीवायरस को मेंटेन करके रखता है। मीन्स वो आपका सिग्नेचर अप टू डेट रहता है वहाँ पे। सो बट आज की डेट में जो एंटीवायरसेस हैं, जो जिसे हम नेक्स्ट जेन एंटीवायरस भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन करता है। मीन्स किसी भी एप्लीकेशन का वो पैटर्न चेक करता है कि क्या पैटर्न पे कोई एप्लीकेशन चल रहा है। अगर उसका बिहेवियर उस पैटर्न से अलग होता है तो वो उसको वहाँ पे ब्लॉक करता है, ठीक है, क्वारंटाइन भी कर सकता है। तो ये सारे एक्शंस लेता है। मशीन लर्निंग यानी AI है यहाँ पे। वो जैसा मैंने कहा कि वो बिहेवियर को मॉनिटर करता है, तो उस पैटर्न को वो लर्न करता रहता है कि ये कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक सिस्टम में या सर्वर पे वो किस तरीके से चल रही है। क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंस भी है इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रिवेंशन फर्स्ट अप्रोच पे काम करता है। इसका मतलब क्या है, प्रिवेंशन फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि ये सी अभी तक क्या होता था कि सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस में क्या करते थे कि कोई अटैक हो जाता था, उसके बाद हम उस पर एक्शन होता था। बट ये प्रिवेंशन फर्स्ट अप्रोच है, ये पहले ही प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, और ये जनरली करता भी है। जितने भी अच्छे वो जो एंटीवायरसेस हैं, वो सारे एंटीवायरसेस जो हैं जो नेक्स्ट जेन एंटीवायरस में आते हैं, वो सारे एंटीवायरस जो है प्रिवेंशन फर्स्ट अप्रोच में आपको अलर्ट्स वगैरह दे देते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वो है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स EDR। EDR भी आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो एक इट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डिजाइन टू मॉनिटर, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स ऑन एंड पॉइंट्स। जो भी एंड पॉइंट्स है, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सर्वर्स हो, वहाँ पे ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है EDR, ठीक है। तो ये मेजर वो है कि ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है, थ्रेट डिटेक्शन करता है, ये इन्वेस्टिगेशन के टूल भी आपको देता है, और ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी आपको
बना के देता है कि अगर कोई अटैक हुआ तो अब उसका कोई अगर एक्शन लेना है, ठीक है, तो वो एक्शन भी ये ले सकता है इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड ईडीआर इन दैट वे। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है आज के डेट में। एंड पॉइंट सिक्योरिटी सिर्फ लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके साथ लोग ईडीआर भी यूज़ कर रहे हैं। और जो जनरली आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं कि नेक्स्ट जेन एंटीवायरस के साथ एक्सडीआर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। दैट्स preferable. Okay, so now next is endpoint protection platform, EPP। तो ये हमारा एंटी malware और एंटीवायरस जो नॉर्मल है, ये बेसलाइन प्रोटेक्शन होता है। इस पे हम, अगर आप देखोगे, इट इज़ अ सिक्योरिटी सोल्यूशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंडपॉइंट डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर एंड समटाइम्स मोबाइल डिवाइसेस फ्रॉम साइबर थ्रेट। ये कोई भी एक्सप्लॉइट है उससे प्रोटेक्शन देता है। ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल किसे कहते हैं? जो कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर्स के ऊपर होते हैं। नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल वो होते हैं जो कि नेटवर्क लेवल पे काम करते हैं। जैसे हमारा सिस्को का फायरवॉल होता है, FortiGate होता है, चेक पॉइंट होता है, पालो आल्टो, दोज फायरवॉल्स आर, सोनी वॉल है या सोफोस का भी है, तो वो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल कहलाते हैं। यहाँ ये आपको डिवाइस कंट्रोल के भी ऑप्शन देता है कि इसमें क्या अलाउ होना चाहिए, क्या, जैसे यूएसबी अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक कर सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन को आप EXE फाइल अगर कोई रन नहीं, आप चाहते हो कि ये रन ना करे, तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल एंड वाइट लिस्टिंग। एंड ये रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी देता है कि अगर लेट्स से कोई अचानक से कोई प्रोग्राम चल अगर स्टार्ट होता है लैपटॉप के एंड पॉइंट पे, और वो इनक्रिप्ट करने लगता है डेटा को, तो वो यहाँ पे ये उस डेटा को क्वारंटाइन करके इसे आपको रैंसमवेयर से भी प्रोटेक्शन करने का इसमें कैपेबिलिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा XDR, जो कि बहुत ही फेमस है आज के टाइम में। जैसा मैंने आपको कहा कि जनरली लोग जो है नेक्स्ट जेन एंटीवायरस के साथ XDR का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जेन एंटीवायरस क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्शन वेस्ट वो पे काम करता है, और वो बिहेवियर पे काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया, हमने डिस्कशन किया, वो सिग्नेचर बेस्ड पे सिर्फ काम नहीं करता। प्लस आपको अगर एक्सटेंडेड डिटेक्शन रिस्पॉन्स अगर आपने डाल दिया, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन काफ़ी यूज़फुल होता है। तो कैसे क्या होता है XDR? इट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट मोर इफेक्टिवली। सो XDR क्या करता है? कलेक्ट्स करता है और कोरिलेट, ये मेन है, कलेक्ट एंड कोरिलेट। ये जो है कलेक्ट करता है डेटा और कोरिलेट करता है अक्रॉस योर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेजर काम करता है। दिस इज द मेजर थिंग जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इन डिमांड होता है। ये आपको कलेक्ट भी करता है डेटा को और कोरिलेट करके भी देता है कि अगर लेट्स से नॉट ओनली एक डिवाइस पे कुछ हुआ तो नहीं, लेट्स से आपके फायरवॉल पे कुछ हुआ, ठीक है, या आपके सर्वर पे कुछ हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या किसी दूसरे सर्वर पे हुआ है, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ, सारे एनालिसिस ये आपको करके दे सकता है, कोरिलेट करके दे सकता है। सेंट्रलाइज विजिबिलिटी देता है, क्योंकि यहीं से आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि अगर एक अटैक हुआ तो वो कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्रॉस डोमेन एनालिटिक्स करके देता है, किसी एक पर्टिकुलर सर्वर या किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए नहीं है, ये क्रॉस आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हो उन सब पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑटोमेशन ये सपोर्ट करता है। दिस इज़ द रीज़न कि को रिलेट कर पाता है डेटा को काफ़ी इजीली, और फास्ट रिस्पॉन्स होता है। क्योंकि अगर लेट्स से आपका कोई एंटीवायरस है नॉर्मल, ठीक है, तो वहाँ से आपको आप मैक्सिमम क्या करते हो, क्वारंटाइन हो सकता है,
या फिर आपके पास अलर्ट आ सकता है कि यहाँ पे कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है। ये आपको डेटा कलेक्ट करके कोरिलेट करके भी देता है, एंड अकॉर्डिंग टू द सी कॉन्फ़िगरेशन इट कैन टेक द एक्शन एज वेल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई XDR इज इन डिमांड राइट नाउ। इसके बाद आता है मोबाइल थ्रेट डिफेंस। सी मोबाइल थ्रेट डिफेंस से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स कि क्या MDM और मोबाइल थ्रेट डिफेंस MTD सेम है, तो नहीं, बोथ आर द डिफरेंट। क्यों? MDM जो है वो कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होता है कि आपको लॉग्स वगैरह किसी सिस्टम का, मतलब मोबाइल डिवाइस का देखना हो, आप यूज़र क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता है। बट मोबाइल थ्रेट डिफेंस जो है वो आपको अटैक से बचाता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है मोबाइल डिवाइस में और टैबलेट्स के अंदर। इट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी अप्रोच फोकस्ड ऑन डिटेक्टिंग, preventing and responding to the threats on mobile devices such as smartphone and tablets। ठीक है, ये जनरली एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में ही आपको मिलेगा। नॉर्मल फ़ोन्स में आप मैक्सिमम आप लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग वो एंटीवायरस वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है मालवेयर एंड स्पाईवेयर से, फिशिंग एंड स्मिशिंग से। स्मिशिंग होता है जो SMS वगैरह से हम आपको स्कैम करने की कोशिश करता है, वहाँ से। नेटवर्क अटैक से, OS की डिवाइसेस की जो वनरेबिलिटी है कि क्या पैच करना है ये वगैरह आपको बताता है अगर कोई लेटेस्ट पैच आया है उस OS के लिए। तो ये रिस्क ऐप और परमिशंस की अगर किसी आप ऐसे ऐप है जिसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं है और उसमें आप कोई परमिशन दे रहे हो, जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट्स का परमिशन दे रहे हो या फिर कैमरे का परमिशन दे रहे हो, तो इट विल पॉप अप एंड इट विल इन्फॉर्म यू कि आप बी केयरफुल, यू आर गिविंग दिस काइंड ऑफ परमिशन, दिस ऐप इज़ नॉट अप टू मार्क और इट्स सिक्योरिटी इज़ नॉट अप टू मार्क। तो ये सारी चीज़ें आपको ये देता है। और डेटा लीकेज से भी आपको बचाता है ये कि अगर मोबाइल से कोई डेटा लीक होने के चांसेस हैं तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करता है। सो डेटा लीकेज से ही नेक्स्ट है हमारा DLP, जो कि बहुत फेमस है, हम यूज़ करते हैं। ओके, सो सॉरी, DLP क्या कहता है? डेटा लॉस प्रिवेंशन। सो आप ये डेटा लॉस प्रिवेंशन जो है ये आप XDR और एंड पॉइंट सिक्योरिटी के साथ आप DLP भी डालते हो। ठीक है, और सही बताऊँ तो FIM भी आप यूज़ करते हो। ये चारों चीज़ें आज के टाइम में यूज़ करते हैं। तो अप टू यू कि आप सारी चीज़ें यूज़ करना चाहते हो या कैसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। FIM होता है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, कि किसी फाइल में कोई चेंजेस वगैरह हो रही हैं तो उसका आप मॉनिटरिंग कर सको। खैर, तो डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या कहता है? इट इज़ अ सेट ऑफ पॉलिसीज, tools and process designed to detect, prevent and monitor the unauthorized use, disclosure और loss of sensitive data। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डेटा है आपके सिस्टम में, लेट्स से आपका एक यूज़र है, यूज़र कोई सेंसिटिव डेटा प्रिंट आउट लेना चाह रहा है या प्रिंट आउट लिया है, तो वो DLP के थ्रू आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो और उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन होते हैं। आपने लेट्स से मॉनिटर करा, तो मॉनिटर एंड रिपोर्टिंग में डाला आपने, तो क्या होगा कि प्रिंट तो हो जाएगा। अगर लेट्स से यहाँ पे एक यूज़र है, उसके पास एक लैपटॉप है और उसने यहाँ से प्रिंटर के ऊपर एक प्रिंट कमांड दिया, कोई डेटा पेज उसने दिया है, तो आपको ये, आप अगर इसमें ऑप्शंस होते हैं, क्या इसको आप ब्लॉक, ठीक है, एंड रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट में भी ले सकते हो। मीन्स ये प्रिंट तो आ जाएगा यहाँ से, फिर बट आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, जो आपका एडमिन है, जो SOC टीम है, NOC टीम है, इन लोगों के पास ये आ जाएगा कि क्या इसने प्रिंट लिया है। तो फिर आप यूज़र से आप इस पर क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो ये क्यों लिया है। तो बेसिकली सेंसिटिव डेटा, सी जनरली ये जो कंप्लायंस कंपनीज है जैसे PCI DSS को फॉलो करती हैं, HIPAA को फॉलो करती हैं, वहाँ पे आपको जनरली मिलेगा।
क्योंकि वो कंप्लायंस का पार्ट होता है अलग से, क्योंकि वो दे डील इन क्रेडिट कार्ड्स, सेंसिटिव मीन्स फाइनेंशियल डेटा में ट्रांजेक्ट करते हैं वो लोग, तो कोई भी डेटा वहाँ से लीक ना हो, कोई भी कार्ड नंबर लीक ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीएलपी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो। तो ये डीएलपी से आप स्क्रीनशॉट भी रोक सकते हो, ठीक है। कोई डेटा मूव हो रहा है, जैसे ईमेल कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आप ऑप्शन लगा सकते हो ब्लॉक एंड रिपोर्ट का और रिपोर्ट का। तो अगर किसी ने भेज भी दिया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या भेजा है, एंड यू कैन आस्क दैट पर्सन, ठीक है। तो आइडेंटिफाई सेंसिटिव डेटा, वो पॉलिसी कन्फिगर करनी होती है, अकॉर्डिंगली फिर आप चीज़ें ये इम्प्लीमेंट होती है कि क्या करना होता है। मॉनिटर डेटा मूवमेंट, कहीं कोई कॉपी कर रहा है वगैरह, ये सारी भी देख सकते हो। एनफोर्स पॉलिसीज़, कि क्या पॉलिसीज़ आपको एनफोर्स करानी है। कोई कोई यूज़र जैसे प्रिंट ना करे, जैसे प्रिंटर है बट वो प्रिंट ना कर सके कोई, तो वो भी आप वहाँ पे एनफोर्स कर सकते हो, ओके। ये बहुत स्पेशली पीसीआई डीएसएस वाली कंप्लायंस कंपनी में और फिनटेक में डीएलपी इज मस्ट, इट्स मस्ट, ओके। फिर आता है ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस, GTNA। ये भी काफ़ी आज के टाइम में पॉपुलर है। ये क्या करता है कि ये आपको ऑप्शन देता है, इट्स अ डिस्कशन दैट इट इज़ बेटर देन द VPN, बट ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्या सिनेरियो बनता है। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ अ सिक्योरिटी मॉडल दैट रिप्लेस ट्रेडिशनल VPN बेस्ड एक्सेस बाय एनफोर्सिंग नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। तो एक तो ये है कि ये नेवर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नहीं करता, वेरिफिकेशन ऑलवेज करता है हर एक बार जब भी आप आओगे, फॉर एवरी यूज़र डिवाइस एंड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, नो मैटर वेयर इट ऑरिजिनेटेड, ओके। तो ये हमेशा आपको वेरीफाई करेगा ही करेगा, चाहे आपने पहले कितने बार भी प्रीवियस में कनेक्शन बनाया हो, तब भी ये करता है। तो ये वेरीफाई करता है एक्सप्लिसिटली। ये लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस देता है, मीन्स जितनी ज़रूरत हो उतना ही देता है। अगर मान लो आपको एक्सेस दिया है, यहाँ पे 5 एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और आपको एक्सेस करना है इनमें से एक एप्लीकेशन, तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन का ये एक्सेस देगा, ठीक है। और कोई भी ब्रीच वगैरह होता है उसको ये प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो जनरली आज के टाइम में यूज़ हो रहा है वो EDR, XDR और एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है, एंड MTD का कम यूज़ होता है, एंड DLP, ये चीज़ें काफ़ी यूज़ हो रही हैं, एंड प्लस FIM, जो कि हम कभी डिस्कशन करेंगे, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग क्या होती है। तो ये चीज़ें आपकी यूज़ हो रही हैं। तो वी हैव डिस्कस EDR, XDR, ESP एंड DLP, ओके। सो दैट्स इट टुडे फॉर, थैंक यू। एंड कोई क्वेश्चन हो तो ऑफ कोर्स कमेंट में वी कैन डिस्कस, एंड सी यू, बाय बाय।